तो अगर आपको भी ब्लॉगर के ऊपर एक इशू आता है कि जब आप ad.txt पेस्ट करते हैं तो आपको एक इशू देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे एड नेटवर्क मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये इशू इस वक्त तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर किसी ने नहीं बताया। तो आपको एक इशू आता होगा कि जैसे ही आप ad.txt पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा आता है कि लिमिट रीच हो चुकी है, क्योंकि ब्लॉगर के ऊपर जो लिमिट है ads.txt पेस्ट करने की वो 50,000 करैक्टर हैं। लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा की करैक्टर्स के ज़्यादा की ad.txt वहाँ पर पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो पेस्ट नहीं होगी, वो आधी कट जाएगी। तो इससे होता ये है कि जब किसी भी एड नेटवर्क के एड्स आपकी वेबसाइट पे चलने होते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है। आपको अपग्रेड करना पड़ता है वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर ही आप जाकर ये इतनी लंबी ads.txt आपको अपग्रेड करना पड़ता है वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्लगइन ऐड करना पड़ेगा और उसी के ज़रिए आप इतनी लंबी ads.txt पेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे एड नेटवर्क हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिस्ट भी दिख रही होगी जिसमें आपको इज़र्क मिल जाता है, या फिर आपको यहाँ पर जो है वो डिमोनेटाइजर मिल जाता है, यहाँ पर आपको एड सेटअप मिल जाता है, रैप्टिव मिल जाता है। ये सारे की बहुत ज़्यादा लंबी, इन सारे एड नेटवर्क के पास बहुत ज़्यादा लंबी ads.txt मौजूद होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको अपग्रेड करना पड़ता है, वर्डप्रेस पे जाना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर 50,000 के ऊपर करैक्टर की लिमिट है और किसी तरीके से आप उसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो को आपने अंत तक क्लास में देखना है। वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ किस तरह आपने जो है क्लाउडफ्लेयर के जरिए, जो कि जिसका डीएनए से आप उसी तरीके से क्लिक करते हो, आप किस तरह ये 50,000 से जितनी मर्जी लंबी आप ads.txt जो है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्लॉगर के अंदर आपने जब डोमेन लगाई होगी तो आपका जो डीएनएस होगा, यानी कि जहां पर आपने अपना डीएनएस रिकॉर्ड बेस्ड किया होगा, वो क्लाउडफ्लेयर ही होगा। 95% ऑफ द टाइम लोग क्लाउडफ्लेयर चूज़ करते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर के ऊपर आपने जाना होगा और वो सारा सेटअप मैं आपको पीसी पे ले जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगी। तो पीसी के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पर ads.txt की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉगर को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। blogger.com पर आपकी जो भी वेबसाइट है, जिसकी भी ad.txt आप पेस्ट करना चाहते हैं, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वहाँ से जो, अगर आपके पास एड नेटवर्क है तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट कॉपी करें। ये आप देख सकते हो 50,000 की लिमिट है, तो हम इसको बढ़ाकर अनलिमिटेड कर देंगे। जितनी मर्जी लॉन्ग ads.txt यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपको चले जाना है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। क्लाउडफ्लेयर के ऊपर आपका डीएनएस लगा होगा। अगर आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट है, उडू की वेबसाइट है, तब भी उडू और ब्लॉगर दोनों के लिए ये ही मेथड है, तो इसको ही आपने फॉलो करना है। अगर ads.txt आप लगाना चाहते हो तो इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। आपने अपना क्लाउडफ्लेयर ओपन कर लेना है। क्लाउडफ्लेयर ओपन करने के बाद आपके पास ब्लॉगर है, आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपके पास ब्लॉगर है या फिर उडू है, दोनों में आपने सेम चीज़ें करनी है। यहाँ पर जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपने अपनी डोमेन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डोमेन शो हो रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इसकी फुल जो मेन्यू है वो खुल जाएगा, जिसके अंदर सारी सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग डोमेन होंगी, जो भी डोमेन के ऊपर आप लगाना चाहते हैं वो अपने ओपन कर लेना है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्क एंड रूट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। वर्क एंड रूट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको साइड के ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने मैनेज वर्क्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, नहीं, ठीक है। या ऐड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक नहीं करना, बल्कि मैनेज वर्क्स के ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज वर्क्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे वर्क लोड्स करने के बाद यहाँ पर आपने मैनेज वर्क्स के ऊपर क्लिक करना है और देन आपने एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। हम यहाँ पर नया पेज बनाएंगे, तो क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, कनेक्ट टू गिटहब वगैरह, ये जो इस सब को आपने इग्नोर करना है। हम यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट विद हेलो वर्ल्ड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी जो भी URL है, आपने वर्क नेम को, ये जो वर्क नेम आपको नज़र आ रहा है, आप इसको चेंज करके अपने जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करने के बाद अब यहाँ पर आपका एक पेज क्रिएट हो गया होगा, जहाँ पर हम ads.txt लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोड मिलेगा। वो कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे पेज वेज क्रिएट हो जाएगा, तो एडिट कोड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। बिल्कुल कोने में आप देखेंगे तो राइट साइड के ऊपर आपको एडिट कोड का ऑप्शन दिखेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पर काफ़ी सारा कोड लिखा होगा, ठीक है। आपने इसको कर देना है डिलीट। ये ऐसा कोड ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाके ले लेना है। वहाँ से आपको कोड मिलेगा, वो आपने कोड ले लेना है। उसके अंदर आपने ads.txt पेस्ट करनी होगी, तो वो मैं यहाँ पर ला के पेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कहाँ पर आपने ads.txt लगानी है।
ये जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसके बिना आपकी एड्स डॉट टी एक्स टी यहाँ पर नहीं लगेगी, तो आपने सेम टू सेम कोड यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस तरह मैंने ये कोड यहाँ पर लिख लिया है, इसके दरमियान में जहाँ पर ये डॉट है नीचे, इसके दरमियान में आपने आकर अपनी एड्स डॉट टेक्स्ट को पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये जहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, ये देखें आप बिल्कुल खाली जगह जहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ इस वक्त, वहाँ पर आके आपने अपनी सारी चीज़ें जो आपको एड्स डॉट टी मिलेगी, जितनी मर्जी लॉन्ग एड्स डॉट टी होगी, वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद डिप्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट साइड कॉर्नर में आपको डिप्लॉय का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपने डिप्लॉय कर देना है। अब आपका पेज डिप्लॉय हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको लिंक करेंगे अपने जो डोमेन है, आपकी वेबसाइट की जो भी डोमेन है, हम उसके साथ लिंक करेंगे इसको। उसके लिए आपने करना क्या होगा, यहाँ पर सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर आ जाना है, बैक आना है। पहले आपने बैक आने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू यूआरएल इनएक्टिव, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना है। सबसे ऊपर आपको डोमेन रोड्स के ऊपर, डोमेन एंड राउट्स के ऊपर सामने आपको दिख रहा होगा ऐड वाला ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा, ये ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कस्टम डोमेन और रूट एड्स के ऊपर। तो आपने यहाँ पर रूट पे क्लिक करना है, कस्टम डोमेन को आपने चूज़ नहीं करना। कस्टम डोमेन को आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, वरना आपका पेज खराब हो जाएगा। तो आपने बैक आना है, यहाँ पे रूट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप रूट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा कि आप अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट लिंक होगी क्लाउडफ्लेयर के साथ, वो आपको बताएगा, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, रोड्स के आने के बाद जोन के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी वेबसाइट जिसके ऊपर आप ये पेज डिप्लॉय करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यूआरएल लगाना होगा अपनी डोमेन के आगे, एड्स डॉट टी आपने लिखना है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सेम टू सेम आपने एग्जैक्ट रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आपकी डोमेन है उसके आगे स्लैश लगा के एड्स डॉट टी आपने लिखना है। और यहाँ पर आपको फेल क्लोज के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि फेल ओपन के ऊपर क्लिक करना है। फेल ओपन प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे ऊपर पहले आपका फेल क्लोज के ऊपर जो ब्लॉक के ऊपर आपका चेक होगा, तो आपने वहाँ से उठा के फेल ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। फेल ओपन प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। रूट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड रूट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपने अपनी ब्लॉगर की डोमेन को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट देने हैं। 3 मिनट के बाद आपकी ये तो जो भी आपकी डोमेन होगी उसके आगे आपने एड्स डॉट टी आपने लगानी है, और यूआरएल ओपन करोगे तो आपकी सारी की सारी एड्स डॉट टी यहाँ पर आ जाएगी। अब आप उसको एडसेंस के लिए जितने भी आपके एड नेटवर्क है, वहाँ पर जाके जब वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एड वहाँ पर आपकी एड्स डॉट टी वेरीफाई हो जाएगी। तो ईजी है, जिस तरह का मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल इस वक्त इंटरनेट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत सारी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट लाजमी कर दें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। जो भी आपको इशू आता हो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को आपको ईजिली उसकी वीडियो बना के दे दूँगा।